हेलो गाइस, दिस इज गजानन गवारे। ठीक है, तो कैसे आप लोग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। ओके, अब सबसे पहली बात तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है। ठीक है गाइस, तो मैंने 9th क्लास का एक लेसन लिया था, जो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हो तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी का, जो 9th क्लास के लिए था। ओके, वहाँ पे मैंने पूरा बेसिक से भी ले लिया, मतलब फिर से एक बार ये 10th क्लास का है प्रोबेबिलिटी, तो मैं एक बार फिर से थोड़ा बेसिक बताने की कोशिश करूंगा। और बेसिक तो आपका 9th क्लास में होता है। ठीक है, यहाँ की जो लेवल होती है 10th क्लास की, वो ऑलरेडी आपके 9th बेस पे चलती है, तो आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी के डायरेक्टली प्रॉब्लम आ जाएगा। और बेसिक में सिर्फ इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी होती क्या है भाई, एक तो चॉइस होती है। चॉइस यानी क्या होती है भाई, मतलब अगर आप कोई चीज एक्सपेरिमेंट, आपने अगर पढ़ा होगा एक्सपेरिमेंट नाम आता है, जब प्रोबेबिलिटी जब आप पढ़ना चाहते हैं तब एक वर्ड आ जाता है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो केमिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे। ठीक है, अब तो केमिस्ट्री में तो एक्सपेरिमेंट वर्ड आ जाएगा, बट यहाँ पे एक्सपेरिमेंट वर्ड का क्या मीनिंग होता है। एक्सपेरिमेंट यानी क्या सर, ये होता है एक टाइप का ट्रायल। ठीक है, एक टाइप का ट्रायल होता है, मतलब क्या होता है, अगर आपके पास कोई कॉइन होती है, ठीक है, या आपके पास कोई एक तो डाइस है, अगर उसको आप हवा में थ्रो करते हो, हवा में उछालते हो, और जब वो नीचे आके गिरेगा तो हेड, मतलब क्या, कॉइन को तो दो साइड होती है, एक तो हेड होता है, एक टेल होता है। ठीक है, जब आप उसको हवा में उछालते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी यानी क्या होती है, आपका चॉइस क्या है, दो ही चॉइस है। एक तो चॉइस है आपका हेड आएगा, और दूसरी चॉइस है हमारा एक तो टेल आएगा। बस, इसके अलावा कोई है क्या, थर्ड पार्टी नहीं है। वहां पे सिर्फ दो ही चॉइस है हमारे पास, एक तो हेड या टेल। तो वैसे मैंने अगर हवा में गेंद उछाल ली, या सॉरी मैंने हवा में अगर कॉइन उछाल लिया, तो वो जब डाउन पे आ जाएगा, मतलब ग्राउंड पे गिरेगा, तब वो क्या हो जाएगा, वो क्या मतलब चॉइस क्या है। तो आप बच्चे क्या बोले, अगर मैं किसी से पूछता तो वो क्या बोलेगा, सर एक तो हेड आएगा, और दूसरा कोई बोलेगा भाई टेल आ सकता है। ठीक है, तो वहां पे जो प्रोबेबिलिटी आने की चांसेस है। ओके, यहाँ पे और एक सेकंड नाम मिल गया हमको, चांस। जो मैथमेटिकल में इसके हम चांसेस कहते हैं, चांस कहते हैं। प्रोबेबिलिटी यानी क्या, कुछ संभवता है, कुछ आने की चीजें की चांस कितने हैं किसी चीज में। अगर मेरे हर साल 80 to 90 के बीच में मेरा स्कोर आता है, ठीक है, 80 to 90 के बीच में मेरा स्कोर आता है, अगर मैंने उसमें प्रोबेबिलिटी देखी, वहां पे हर साल अगर मेरी 80 आते होंगे, तो मैं नेक्स्ट ईयर में भी क्या गेसिंग लगा पाऊंगा कि मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई 80 के आसपास तो मेरा स्कोर बन के आ जाएगा। ओके, 100% श्योरिटी नहीं होती, मगर वो हम गेसिंग लगा लेते हैं, एक्सपेक्टेशन होती है। तो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग भी वही होता है, एक चांसेस होती है, एक प्रोबेबिलिटी यानी कि एक एजम्पशन होता है आपका। जैसे हम आप बोलते हैं रेनी सीजन के वक्त, या मौसम जब कोई देखते हैं तो कोई बोलते हैं ना आज शायद बारिश हो सकती है, क्वेश्चन मार्क, मतलब क्या है वहां पे क्वेश्चन मार्क कौन सा है, प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन मार्क होंगे वहां पे। प्रोबेबिलिटी यानी क्या, हम चांस मतलब बता रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा कुछ, तो 100% बताएंगे नहीं कि हो ही सकता है। मैंने एकदम अपनी ये क्या फेंक दिया, कॉइन फेंक दिया और बोल दूंगा हेड ही आएगा भाई, नहीं, इतना तो श्योर नहीं है। मगर वहां पे दो चॉइस है मेरे पास कि भाई हेड नहीं तो टेल, दोनों में से तो कोई चीज आएगी। जैसे मैंने अब डाइस की बात की, ठीक है, और डाइस जब मैं फेंकता हूं तो डाइस हमने देखा होगा, आप अगर लूडो खेलते हो तो लूडो में एक डाइस होता है। ठीक है, उस डाइस पे 6 फेसेस होते हैं, आपने देखा होगा 6 फेसेस पे नंबर लिखे होते हैं, मतलब डॉट होते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर आप उस डाइस को फेंकते हैं, ओके, या थ्रो करते हैं, जब नीचे आके वो गिरता है तो वहां पे क्या, वहां पे उन 1 से लेकर 6 तक कोई तो नंबर आएगा। मतलब क्या, वहां पे जो प्रोबेबिलिटी है मेरी कुछ नंबर आने की, वो कितनी है, 6 प्रोबेबिलिटी है। सही बात है कि नहीं। अगर वहां पे कौन 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो देखिए वहां पे कितनी प्रोबेबिलिटी आपको चांस है भैया, कितने चांसेस है भाई, कुछ तो नंबर आने के 6 चांसेस है। और यहाँ पे हमारे कॉइन में कितने चांसेस है, 2 चांसेस है। ओके, तो ये तो हमारी है प्रोबेबिलिटी का कुछ बेसिक। अब सर एक प्रोबेबिलिटी का हमको लाइफ में क्या जरूरी है, बहुत जरूरी है कि इन डेली ओवर लाइफ में क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, क्यों, अगर आप वही, मैंने अभी एक एग्जांपल बताया था आपके एग्जाम मार्क के, जैसे कोई बच्चों के स्कोर निकालने चाहते हैं आप, ओके, अभी आपके हमारे गवर्नमेंट ने आप बच्चों को, मतलब स्कूल के बच्चों को पास कर दिया, कौन से 9th वाले बच्चों को, 8 वाले बच्चों को, अब इनको भी और ग्रेजुएट लेवल के भी बच्चों को उन्होंने पास कर दिया। अपने आप ही पास कर देगा नहीं, उनको भी एक एवरेज मार्क निकाला, उनकी भी प्रोबेबिलिटी निकाली। ओके, प्रोबेबिलिटी का एक बेस होता है जो हम निकाल पाते हैं, मतलब क्या ट्रायल लिया जाता है, एक्सपेरिमेंट की जाती है। अगर इसका मीनिंग क्या होता है, अगर अब लाखों करोड़ों बच्चों में तो एकदम से सबकी तो ये नहीं लेंगे, अब वो एग्जांपल क्या करेंगे, वो एक एवरेज टाइप निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, किसके बेस पे, 10 बच्चे सिलेक्ट कर लेंगे सपोज। उस 10 में से अगर 9 बच्चे 70 मार्क्स स्कोर कर दे सपोज,
10 में से 7 बच्चे 70 मार्क्स स्कोर करते हैं, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो गई कि लाखों बच्चों में भी क्या 70% जो लोग होंगे वो क्या कर पाएंगे भाई 70 के आसपास स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी गेसिंग होती है, हम क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले तो ये हमको एक्सपेरिमेंट पता चला, और प्रोबेबिलिटी मींस क्या होता है चांसेस होते हैं। ठीक है गाइस, अब एक्सपेरिमेंट में ट्रायल भी होता है, मतलब उसी को हम ट्रायल कहते हैं। अब कौन सा ट्रायल, मैंने पहले कहा था कॉइन की बात करूंगा। ठीक है, अगर कॉइन में मैं थ्रो करता तो कॉइन में क्या क्या है भाई, हेड है और टेल है। ठीक है, और जैसे मैंने डाइस की बात की, डाइस की अगर बात करता हूं तो वहां पे भी क्या क्या है, वहां पे भी 6 प्रोबेबिलिटी है या 6 चांसेस है। कौन क्या क्या आएंगे, 1 आने के, 2 3 4 5 एंड 6। अब ये आपको उसको देख के कुछ तो याद आ रहा होगा, क्या याद आ रहा है, सेट। बिल्कुल सेट की तरह दिखते हैं, ये बिल्कुल सेट की तरह दिख रहे हैं आपको। ओके, अब ये सर हाँ सेट की तरह, सेट यानी क्या होता है भाई, सेट यानी क्या होता है, सेट यानी क्या, अ ग्रुप ऑफ नंबर या ग्रुप ऑफ इवेंट या ग्रुप ऑफ ट्रायल। अब बोलेंगे यहाँ पे हम ट्रायल है तो ट्रायल की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ कुछ तो है, तो मैंने कहा हेड और टेल का एक ग्रुप है, वहां पे नंबर का मतलब जो हमारा डायस है उसके फेसेस का यहाँ पे ग्रुप है, तो ये हमारे जो हो गए सेट। ठीक है, अब सर हमने तो ये पढ़ लिया ट्रायल, ये तो एग्जाम्पल मतलब ये प्रोबेबिलिटी होती है। उसकी बात अब क्या आ जाएगा आपके एग्जाम में, तो सिर्फ ये दो ही चीजें होगी, और एक होता है बस इन दोनों की बात करेंगे फिलहाल। अब देखिए यहाँ पे ट्रायल तो मेरे पास हो गए, अगर मैं ट्रायल करता हूँ तो चलो मान लेंगे, अब एक्सपेरिमेंट भी कर लेंगे, ये तो चांसेस थे हमारे। अब एक्सपेरिमेंट अगर मैं करता हूँ, अगर मैंने कहा था एक्सपेरिमेंट जब हम करते तो कोई भी रिएक्शन होती है, ठीक है, तो क्या करेंगे वहां पे एक रिएक्शन करता हूँ, तो इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है, प्रोडक्ट या रिजल्ट कहेंगे। ठीक है गाइस, जब मैं कोई एक्सपेरिमेंट करूंगा तो मुझे एक रिजल्ट मिलता है ना, उसी टाइप से जब मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करूंगा प्रोबेबिलिटी ले सकते, इसकी बात कर रहा हूँ, जब मैं कॉइन एक थ्रो कर रहा हूँ हवा में, फिर ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट हो जाता है। मतलब क्या, मैंने कोई तो कॉइन ली, कॉइन को थ्रो किया, ओके, तो हेड आने के चांसेस कितने हैं भाई, एक चांस है, हेड आने का चांस तो है ना। उसके बाद टेल आने का चांस कितने हैं भाई, उसकी भी टेल आने के चांस एक सी है। ओके, देखो यहाँ पे मैंने हेड और टेल के चांस एक एक तो चांस है, जब मैं हवा पे फेंकूंगा तब कितने में से, दो में से एक आने का, तो दोनों में से तो एक तो कोई एक साथ ही आएगा। अब वो शोले पीछे की तरफ बिल्कुल ऐसे तो आपका कॉइन जाके बिल्कुल स्ट्रेट तो खड़ा नहीं हो जाता। ठीक है गाइस, अब आपने देखा होगा एक साथ तो दोनों आएंगे नहीं, दोनों में से कोई तो एक आएगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मेरा जो रिजल्ट आएगा, मैं अगर कॉइन एक ही बार थ्रो करता हूं तो मुझे दोनों में से हेड या टेल आ सकता है। ठीक है, अगर और सेकंड बार ट्रायल किया तो उसमें भी हेड या टेल। अगर आप घर में हैं तो एक कॉइन उठा के देखिएगा और ट्रायल कीजिएगा। आप जितनी बार थ्रो करते हो उतनी बार कौन कौन सा आपका हेड आता है या टेल आता है, हेड आता है या टेल आता है, अगर वो एक्सपेरिमेंट करते हो वही आपका एक्सपेरिमेंट इस प्रोबेबिलिटी का होगा। ठीक है, जितने आप ट्रायल करते हो उतना ही आपका हेड, उसको काउंट कीजिएगा कितने हेड आए और कितने टेल आए। अब सर आपने तो गिन लिए, जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया, ठीक है गाइस, कि मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट करता गया और मेरे जो हेड थे, ओके, एक कॉइन की बात कर रहा हूं मैं, अगर मैंने कॉइन एक उछाली थी तो इस कॉइन में मेरे जो हेड और टेल थे वो कितने थे भाई, सपोज एक हेड और टेल की बात करता हूं, तो देखिएगा 455 टाइम्स, और मेरा जो टेल आया होगा 545 टाइम्स। क्या आया था, मेरा टेल आया था। मैंने क्या किया, कॉइन ऐसे एक्सपेरिमेंट करता गया तो मुझे इतने टाइम्स कौन मिला, हेड मिला, और इतने टाइम्स कौन मिला भाई, मुझे टेल मिला। अब सर ये तो हेड और टेल आने की क्या थी, चांसेस थे, आए थे मेरे, हमने एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये रिजल्ट था मेरा। अब टोटल ट्रायल कितने, ये तो हमारा क्या हुआ, हेड और हेड की ट्रायल हुई, ये तो टेल की, तो टोटल ट्रायल क्या हुआ भाई, फिर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितना होगा भाई, इन दोनों की एडिशन यानी वही तो टोटल ट्रायल होगा हमारा। हमने जो कॉइन फेंका था हमको 100% श्योर थोड़ी था हेड या टेल आएगा, जब फेंका गिरा तब मुझे पता चला हेड आया या टेल, वो मैं काउंट करता चला गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखा तो टोटल नंबर अगर आप इनकी एडिशन कर देखता तो मुझे यहाँ पे 1000 मिलेगा। ठीक है, तो मैंने टोटल नंबर ऑफ जो ट्रायल किया या एक्सपेरिमेंट किए वो कितने टाइम्स किए, 1000 बार किए। तो जो आपका प्रोबेबिलिटी का ये है फार्मूला, P ऑफ E कहा जाता है। ठीक है, P ऑफ E एक फार्मूला होता है, फार्मूले पे ध्यान दीजिएगा। P ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स, ओके,
number of trials in which the event happened, in which the event happened, okay, divided by total number of trials। ये है आपका प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। ये एक ही फार्मूला आपको पूरे का पूरा लेसन क्या करेगा, इस पे डिपेंड है। कौन सा भाई, एक बार फिर से याद कीजिएगा। P of E is equal to number of trials in which the event happen, मतलब क्या, ये वाला। ओके, आप किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपन, अब कौन सा, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द हेड हैपन, यहाँ पे इवेंट की जगह पे आप हेड की बात होगी तो हेड वाले आ जाएंगे। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल मैंने बताया 1000 है भाई। अब चलो इसको भी इस एग्जांपल में एग्जांपल लेके देखेंगे। अगर इसकी बात करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, अगर मैं हेड की बात करता हूँ, यहाँ पे लिख दो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच head, okay, in which head happen, in which ऐसे लिख सकते हैं, हम head लिख सकते हैं, okay, number of trial on head। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल ही आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल आ जाएगा। अब आंसर क्या बन के आएगा आपका 455। ओके, मैं हेड की बात कर रहा हूँ तो हेड की वैल्यू लाऊंगा 455 डिवाइडेड बाय, अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितना भाई मेरा 1000 है, चलो 1000 लिख दो। ओके, इसको सॉल्व करो, जो भी आंसर फिलहाल इतना भी रखिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली अगर आप इसको लिख सकते हैं P ऑफ E, तो सेकंड वाले को क्या लिख पाओगे भाई, सेकंड वाले को लिख पाओगे P ऑफ E डैश, ठीक है, P ऑफ E डैश हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, P ऑफ E डैश अगर बनता है ये भी सेम ही आंसर बन जाएगा, क्या, नंबर ऑफ ट्रायल, ओके, ऑन 10 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो आंसर इसका भी क्या आ जाएगा 545 डिवाइडेड बाय 1000। अब ये तो मेरा सेकंड एक्सपेरिमेंट था, मतलब प्रोबेबिलिटी थी टेल की, और ये मेरी प्रोबेबिलिटी है हेड की। अब यहाँ पे कौन सी चीज, एक रूल और पढ़ाना है। अब जब ये फार्मूला आप पढ़ते हो ना, ये कंडीशन पे अप्लाई होगा। कौन सी कंडीशन, 0 इज लेस देन और इक्वल टू P ऑफ E इज लेस देन और इक्वल टू 1, ओके, एंड P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश इज इक्वल टू 1। ठीक है गाइस, ये दो कंडीशन याद रखिएगा। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो ये भी दो चीजें याद होनी चाहिए, P इज लेस देन इक्वल टू P ऑफ, सॉरी, 0 इज लेस देन इक्वल टू P ऑफ E इज लेस देन इक्वल टू 1, एंड P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश या E बार कह सकते हैं आप, E बार इज इक्वल टू 1। मतलब क्या, जब आप ये दोनों प्रोबेबिलिटी हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी ऐड करोगे ना तो आपको आंसर 1 ही मिलेगा। देखिएगा, जब मैं इन दोनों की एडिशन करूंगा तो अपने आप ही मुझे आंसर 1 मिलता है। यकीन नहीं आता, करके देखिएगा। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 545 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 455 डिवाइडेड बाय 1000, तो आंसर आएगा 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 1। आ गया, मतलब क्या, जब ये दोनों हेड और टेल वालों में एडिशन करोगे, जितने भी आपके यहाँ पे इवेंट होंगे, ओके, जितने भी ट्रायल होंगे, सारे के सारे ट्रायल के एडिशन क्या बन के आएगी भाई, 1 ही होगी, ऑलवेज 1 होती है। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन ही है। और जो हमारी जो प्रोबेबिलिटी, जो इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी एक्सपेरिमेंट की, वो इस कंडीशन पे डिपेंड होती है। ठीक है, 0 तो कभी होगी ही नहीं। मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, मैंने कॉइन फेंका तो वो क्या हवा में लटक जाएगा क्या, नहीं, वो तो कुछ तो गिरेगा और कुछ तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा 0 तो कभी होगी नहीं, जो कुछ भी होगी 1 और 0 के बीच में ही होगी। देखिएगा, इसका मीनिंग वही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो सही था, इतना आपको याद रखना है। P ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। देखिए, आपके साथ ये एग्जांपल भी मैंने करके दिखाया और एक कंडीशन भी ठीक थी। उसके बाद सिमिलरली कॉइन की बात करता हूं मैं। ठीक है, अगर मान लो मैंने 2 कॉइन फेंक दिए,
क्योंकि मैक्सिमम आपको इस लेवल पे 2 कॉइन की बात करता ही है। बहुत बच्चे एक क्वेश्चन आपको आता है, जब 2 कॉइन आपको एक साथ थ्रो करते हैं तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी आ सकती है। तो चलो एक बार मैं सबसे कॉइन की बात करता हूँ। कॉइन में कुछ नहीं, कॉइन में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। कॉइन की बात करूँ तो सिर्फ हेड या टेल ही आएगा ऐसा, ठीक है। अब सर ये तो हेड टेल एक कॉइन की बात की, अगर 2 कॉइन फेंकती है तो भाई ऐसे हेड हेड, ओके, टेल हेड, ओके, टेल टेल, इस टाइप से आएंगे। अगर मैं 2 कॉइन फेंकता हूं तो बिल्कुल इस टाइप से मुझे क्या मिल जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी मिलती है। और ये तो कॉइन की बात है, कॉइन आप इजीली कर सकते हो क्योंकि 2 ही साइड होते हैं। मगर कंफ्यूजन बच्चे किस में होते हैं भाई, हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें, डाइस में। जब 6 फेस वाला डाइस आप फेंकते हो तो कंफ्यूज होना ही होता है। तो मगर उसको कैसे क्रैक करें, अब मैं डाइस की बात करूंगा, ठीक है। उसको फेसेस होते हैं भाई, हमारा ये प्रोबेबिलिटी है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी है 1 2 3 4 5 6। मगर हम 2 डाइस, ओके, फॉर 2 डाइस क्या हो जाएगा, तो चलो इसके ऊपर बना देंगे। तो सबसे पहले कैसे करना होता है, इसको बनाना था 1 तो 1 हो जाएगा, फिर 1 2 हो जाएगा, फिर 1 3 1 4 1 5 और 1 6, ठीक है। बिल्कुल इस टाइप से आपको जाना है। मैंने यहाँ पे कॉमन लिखा है 1 1 1 1 और सेकंड इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही करते जाओ। तो सिमिलरली अब सेकंड इसमें क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 2 बन जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 2 2 2 3 2 4 2 5 और यहाँ पे 2 6, ठीक है गाइस। देखो मैंने क्या किया 1 1। बिल्कुल जब हम 2 डाइस फेंकते हो, 2 डाइस थ्रो करते हो और वो एक्सपेरिमेंट है आपका, तो बिल्कुल आपके रिजल्ट क्या क्या आएंगे, बिल्कुल इस टाइप से रिजल्ट आएंगे। टोटल नंबर आप बोलेंगे सर हाँ 6, कितने फेसेस है भाई, 6 फेसेस है, और उसको भी सेकंड वाले को भी 6 है। टोटल नंबर आप 36 ही आएंगे ना, 6 × 6 टोटल नंबर आप ट्रायल कितने आने चाहिए, 36 आने चाहिए। तो मैं ये जो सब बनाऊंगा ना बिल्कुल 36 बन जाएंगे। देखो कैसे, तो मैं 1 2 3 हो गया, 3 के लिए 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ठीक है। उसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 5 सॉरी 4 4 4 5 4 6, ओके गाइस। नेक्स्ट 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6, ओके। एंड लास्ट वन क्या हो जाएगा भाई, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6। ये है भाई आपका क्या, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। कब, जब 2 डाइस आप फेंकते हो, 2 डाइस का एक्सपेरिमेंट करते हो, तो टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितने मिल जाए, 36। क्यों, क्योंकि इसके भी 6 फेसेस है, उसके भी 6 फेसेस है, उनको कॉम्बिनेशन मिलेगा ना। मैं अगर एक डाइस मतलब दोनों से एक डाइस फेंकूंगा तो किसी डाइस में तो 1 आएंगे, किसी डाइस में 3 आ सकता है पूरा, तो ये ट्रायल तो 1 के ही आएंगे। मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल जो होंगे आपके इतने आने के चांसेस होते हैं। अब तो ये जो आपको निकालने में, जब एग्जाम आपको एग्जामिनर पूछेगा क्वेश्चन तो इसी बेस पे होता है 2 ट्रायल का मतलब 2 डाइस का, तब उस वक्त आपको टोटल नंबर आप निकालने पड़ेंगे। समझ में आया गाइस। तो याद रखिएगा किस टाइप से निकालना है। यहाँ पे जो वैल्यू होती है ना, फर्स्ट में 1 1 कॉमन रख दो, दूसरे समय 1 2 3 अप टू 6, सेकंड में 2 कॉमन रख दो, 1 2 3 4 5 6 अप टू 6 करते जाओ। नेक्स्ट 3 पे भी कॉमन रख दो, 1 2 3 ऐसे करते जाए। मतलब क्या, टोटल नंबर अब आपके जो 36 ट्रायल होंगे ना वो अपने आप आ जाएंगे, ठीक है गाइस। अब तो ये था हमारा क्या, ये थे हमारे टोटल नंबर ऑफ, ओके। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायल की, कितने भाई 36 है। मुझे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल मिल गए, सही बात है। अब क्वेश्चन इसी बेस पे पूछेगा, क्या पूछेगा, हाँ एडिशन 9 आने वाले कितने हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा भाई, एडिशन 9 आने वाले मतलब पूछेगा एडिशन 9। अब मैंने देखा यहाँ पे इन दोनों की 2 डाइस की एडिशन 9 आती है क्या, नहीं, इसमें नहीं, यहाँ पे किसी की नहीं आती। सेकंड में जाके देखूंगा, यहाँ पे दिख रहा है कुछ तो नहीं, ओके। थर्ड में आके देखूंगा, ये तो 6 हुआ, ये भी नहीं, ये 8 होता है, हाँ देखो यहाँ पे मुझे मिल गया। मेरा क्वेश्चन क्या था भाई, ध्यान से सुनिएगा। 2 डाइस की जो एक्सपेरिमेंट मैंने किया था वहां पे अगर एडिशन 9 आती है, इतने ऐसे वाले ट्रायल कितने हैं,
36 में से 9 एडिशन आने वाले ट्रायल कितने हैं? तो मैंने देखा ये इनमें से तो कोई 9 बन नहीं रहा है, ये 3 6 दोनों के एडिशन करें तो 9 आएगा। ओके 9 के ऊपर भी चलेगा, 9 हमको आनी चाहिए, 9 के मूल्य से अगर 9 ही कहा तो ठीक है, या 9 के अबव कहा तो वर्ड अलग हो जाता है। अगर 9 कहा तो मैं 9 वाले ढूंढूंगा, तो यहाँ पे अगर 9 की बात करूं मैं तो 3 6 9 हो जाता है। फिर मैंने आगे फिर से देखा 7, ये तो 8 हो जाएगा। हाँ ये यहाँ पर दिख रहा है मुझे, ये भी एक है 9। उसके बाद मैंने क्या किया भाई, ये भी एक 9 है, उसके बाद ये 9 है। तो मैंने देखा अब मेरा एक्सपेरिमेंट मतलब क्या, सॉरी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लग जाएगा। कौन सा फार्मूला भाई, ये वाला। अभी तो मैंने कहा था फार्मूला आपको याद रखना ही है। अब कौन सा फार्मूला याद रखना है भाई, P of E is equal to number of trial, okay, in which okay sum is 9, sum is 9, okay ऐसे कुछ तो होगा। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, ये तो फार्मूला था। अब मैंने तो कहा था क्या, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने मिले थे मुझे भाई, 36 है, मैंने लिखे भी है पूरे 36, कैसे है वो भी समझाया। अब वहां पे मैं तो 36 लिख के रखूंगा। उसके बाद उन्होंने ऊपर वाला ढूंढना, नंबर ऑफ ट्रायल इन विच सम इज 9, मतलब ऐसे कितने ट्रायल है यहाँ पे जिनकी एडिशन 9 आती है। तो मैंने देखा, काउंट निकाल भी दिए, 1 2 3 4, 4 ही है, तो मैं यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ। ओके तो ये अब सॉल्व करोगे आप, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी देखिए, 1/9 आ सकती है। ठीक है, तो क्या हुआ, मुझे क्या पता लगा कि भाई ये जो प्रोबेबिलिटी है किसकी, इसकी नंबर ऑफ ट्रायल इन विच सम 9 आने की जो प्रोबेबिलिटी है इस एक्सपेरिमेंट में इतनी है, 1/9। ठीक है, 1/9 क्या है हमारी, आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं, आपको अगर लगता है ना डेसिमल में भी लिख सकते हैं, मगर इस टाइप से अगर रखते हो तो फिर भी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इस टाइप का आपके एग्जाम्पल पूछेंगे इसी बेस पे। एक बार अगर आपने ये चार्ट बना लिया, ये 36 अगर आपने ट्रायल बना ली तो अपने आप सारा का सारा एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते। इसी बेस पे 3-4 क्वेश्चन होते जो आपको सॉल्व करने होते। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या क्या दिया है वो भी देख लेंगे, ये तो सही था। उसके बाद और हमने भी कहा था कि P of E plus P of E bar is equal to 1 ही होता है, वो भी सही है। अगर आप कभी भी करके देखिएगा आपको मिल जाएगा। तो एक एग्जाम्पल लेके लिखेंगे, चलिए मिटा रहा हूं मैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ठीक है गाइस। हाँ एक बचा था कार्ड वाला। ओके, आपको प्लेन कार्ड ही पता होना चाहिए, प्लेन कार्ड। अब प्लेन कार्ड में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ जो कार्ड होते हैं हमारे 52 होते हैं। ठीक है गाइस, हमारे टोटल नंबर ऑफ कार्ड तो 52 होते हैं। उसके बाद भी ओके, उसके बाद भी 26 क्या होते हैं यहाँ पे, 13 कार्ड ईच स्पेड। ओके, तो इसकी हिसाब से जाएंगे, 4 पार्ट में कर जाऊंगा इसको। ठीक है, तो 13 और ये 13, ये 13 और ये 13 कौन कौन होते हैं भाई, एक होता है स्पेड, एक होता है हार्ट। ओके, सेकंड होता है डायमंड और नेक्स्ट होता है क्या, क्लब्स। अब देखिए यहाँ पे, और क्लब्स एंड स्पेड आर ब्लैक किंग, क्वीन ऑफ जैक, क्वीन एंड जैक आर कार्ड फेस कार्ड। ओके, और यहाँ पे होगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किंग, जो किंग होता है, ठीक है गाइस, किंग, क्वीन एंड जैक्स। ओके, किंग क्वीन एंड जैक्स, इनको कहा जाता है क्या, फेस कार्ड। ये भी एक याद रखना कि क्वेश्चन इसी बेस पे पूछता है आपको। ओके, जो हमारे कार्ड होते हैं, प्लेइंग कार्ड होते हैं, वहां पे टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने, 52 होते हैं। उनमें से सब स्पेड 13 होते हैं, हार्ट वाले 13 होते हैं, डायमंड वाले 13 होते हैं, क्लब वाले भी 13 होते हैं। अब देखिएगा, उनमें से कुछ आपने देखा होगा, किंग होता है, क्वीन होती है, जैक्स होते हैं। इनको कौन सा नाम देते हैं, मतलब जब भी आपको
ये मतलब प्लेइंग कार्ड की बात करें तो ये वर्ड अच्छा इंपॉर्टेंट वर्क करेगा, ठीक है। फेस कार्ड कभी कभी छोड़ के भी बात की जाती है, अगर यहाँ से आप फेस कार्ड माइनस कर लेंगे तो 4 फेस कार्ड तो चले जाते हैं, ठीक है। इस टाइप से आपको फेस कार्ड भी याद रखना, किसको फेस कार्ड कहेंगे, किंग क्वीन जैक को फेस कार्ड कहेंगे, ठीक है। जब प्रोबेबिलिटी पूछते हैं ना फेस कार्ड, डायरेक्ट वर्ड आ जाएगा फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसमें 52 जो हमारे कार्ड है उनमें से जो हमारे फेस कार्ड है उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है पूछेगा, तब आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि फेस कार्ड किसे कहते हैं, ठीक है। फेस कार्ड किंग क्वीन और जैक को कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछता है क्या, चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं फिगर आपको समझने के लिए। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होता है, आप नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो यही है 52 है, इसे कह सकते हैं आप नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है गाइस। ये तो हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, कार्ड रन इज नॉट एन एस, ओके। यहाँ पे एस नहीं आने के चांस कितने, वो वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो फिलहाल यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेंगे थोड़ा, ठीक है। द कार्ड इन ईच सूट आर एस किंग क्वीन जैक, ओके। यहाँ पे एक एस भी होता है, ऐसे यहाँ पर आप लोग बोलते हैं ना ए वाला जो होता है, ओके, मतलब किंग के ऊपर का होता है, ओके। वहां पे आप लोगों ने अगर ये कार्ड देखो तो एक का बोलते हैं, ओके। एक का है ना वही एस को हम एक का बोलते हैं, या ए भी होता है 1 नंबर का कहते हैं उसको, ठीक है। ये वाला जो कार्ड होता है, ये कार्ड आने के चांसेस कितने होते हैं वहां पे, तो वो पूछा है। तो हर एक पत्ता तो आपका जो मतलब कार्ड है तो वो 4 होते हैं, एक कार्ड 4 ये होते हैं, एक कार्ड की मतलब क्वांटिटी कितनी होती है, 4 होती है। अब मुझे तो पता है एस कितने होते भाई, 4 ही होते, तो मैंने कहा इसकी एस यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पी ऑफ ई इज इक्वल टू कितना होगा, 4 होते हैं, ये एस 4 होते हैं हमारे। तो नंबर ऑफ आउटकम कितने टोटल 52 है। तो जो भी आंसर आएगा मतलब क्या, जो भी आंसर आने क्या कितना आंसर आ जाएगा 1 बाय कितना आएगा भाई 1 3, मतलब 1 डिवाइड बाय 13, ये क्या हो जाएगा हमारा आउटकम हो जाता है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी, आउटकम नहीं कहेंगे, ये प्रोबेबिलिटी किसकी, हमारी जो एस है वो आने की, जो हमारा एक का कहते हैं ना, वो आने की चांसेस कितने भाई, इतने चांसेस है, कितने 1 बाय 13। क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो ये है 52, यही है ना 52, उसमें से एस आने की चांसेस कितने, उन्होंने वैसे कहा। कभी कभी पूछेगा डायमंड आने के चांसेस कितने हैं, तो आप क्या करोगे, डायमंड उन्होंने कहा तो मुझे पता होना चाहिए डायमंड कितने हैं भाई, 13 डायमंड होते हैं हमारे, देखिएगा यहाँ ये पूरे पूरे पूछेगा आपको, जितने भी हमारे कार्ड होते हैं ना एक एक टाइप का, मतलब कौन कौन से कार्ड होते हैं भाई, एस 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, 10 जैक किंग, ओके, और एक होता है क्वीन। ये सारे के सारे कार्ड 4 होते हैं, ओके, ईच 4, मतलब सबकी क्वांटिटी कितनी होती है 4 होती है। उसके बाद इनमें भी टाइप होते हैं, कौन कौन से, स्पेड, हार्ट, डायमंड, क्लब, ओके, वो कितने कितने होते हैं, वो 13 होते हैं, मगर ये तो कितने कितने 4। आपको जब भी क्वेश्चन पूछेगा इसी बेस पे पूछेगा, अब बोलेगा कि डायमंड कितने हैं, तो वहां पे आपको यहाँ पे 13 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 52, क्यों, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो ऑलवेज 52 ही रहेगा, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर वो बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ, अगर डायमंड की बात करेगा, ठीक है, डायमंड की बात अगर वो करता है ना तो फिर वो अलग बात है, डायमंड की अलग बात है। अगर उन्होंने कहा टोटल प्लेइंग कार्ड में से मुझे डायमंड कितने आने की चांस है, तो मुझे पता है वो 13 है, ये कितना है भाई 52 है। अगर इसको सॉल्व कर दो क्या आंसर मिलेगा 1/4, मतलब क्या, जो प्रोबेबिलिटी है डायमंड आने की इस 52 आउटकम में, टोटल 52 आउटकम में, तो आपकी 1/4 पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है गाइस। ये है आपका क्या, प्लेइंग कार्ड का भी एग्जांपल जो आपको पूछेगा ही पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है, सिर्फ एक फार्मूला, ये सिर्फ एक फार्मूला आपको क्या करेगा, पूरा का पूरा लेसन संभालने पे मजबूर करेगा। सिर्फ आपको ये बेसिक पता होने चाहिए, प्लेइंग कार्ड में कितने कार्ड होते हैं, कौन कौन से कार्ड होते हैं, और डाइस अगर मैं 2 डाइस फेंकता हूँ तो क्या क्या आउटकम आएंगे वो पता होना चाहिए। अगर मैं कॉइन थ्रो करता हूँ 2 कॉइन करता हूँ तो वो कितने आउटकम आते हैं, ये आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है, जो मैंने अभी बेसिक में बता भी दिया था। उसके बाद एक एग्जांपल ले लेंगे इसका, जैसे देख लीजिए यहाँ पे एग्जांपल होगा,
यहाँ पे और एक एग्जांपल दिए, अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 2 व्हाइट एंड 4 रेड। ओके, कोई एक बॉक्स है, 3 ब्लू है, ओके मार्बल है, ठीक है, और 2 व्हाइट मार्बल है और 4 रेड मार्बल है, 4 रेड मार्बल, ये सब मार्बल है, ठीक है। अब क्या करना है आपको यहाँ पे, if a marble are drawn random from a box, what is the probability that it will be। देखो अब प्रोबेबिलिटी पूछी गई, कौन कौन सी भाई, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, सेकंड ब्लू की और थर्ड है हमारे रेड की, ये प्रोबेबिलिटी पूछी गई। अब क्या इसे निकालेंगे, अब तो वही फंडा है। अब मैं व्हाइट की बात करूंगा फर्स्ट के लिए, तो मेरा क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, P ऑफ E इज इक्वल टू, अब व्हाइट में एक एक निकालने की प्रोबेबिलिटी उन्होंने पूछी है, ठीक है, एक एक यहाँ पे W लिख देता हूँ क्योंकि व्हाइट के लिए W हो जाएगा, ठीक है, आपको लगता है तो। अब देखिए सबसे पहले अब टोटल नंबर आप पहले निकालेंगे, ओके, ये निकालने से पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ओके, पॉसिबल आउटकम कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम यानी सबके एडिशन कितनी हो जाएगी भाई, 3 + 2 + 4 कितना हो जाएगा, 2 + 4 6 6 + 9 9 हो जाएगी। 9 हमारी टोटल नंबर ऑफ क्या है, टोटल हमारे आउटकम्स है। अब टोटल आउटकम में से व्हाइट आने के चांस कितने हैं, ब्लू आने के चांस कितने और रेड आने के चांस कितने, ये क्वेश्चन पूछा है। तो अगर मैं फर्स्ट ट्राई लेता हूं P ऑफ W के लिए, मतलब व्हाइट के लिए, तो देखिएगा तो टोटल नंबर ऑफ तो 9 ही हो जाएगा, 9 में से व्हाइट आने के चांसेस कितने हैं, अगर मैं रैंडमली, ठीक है, द नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू बी गिवन, कितने रैंडमली निकालता हूं, तो क्या मेरे पास तो जो व्हाइट है ये 2 है भाई, ठीक है। अब ये 2 है तो क्या आंसर बन जाएगा, देखो ये 9 में से मैं रैंडमली निकालता हूँ 2, तो ये क्या बन जाएगा, 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इतना ही आएगा। उसके बाद सेकंड जो वाला है मेरा क्या है, ब्लू वाला, ब्लू है ना, P ऑफ B, ये भी क्या कहता है, मैं अगर 9 में से क्या निकालूंगा, ब्लू वाले कितने भाई 3 है, ये भी निकाल दो रैंडमली, तो वो कितनी बन जाएगी, 1/3 हो जाएगा। 3 का डिवीजन हो जाएगा 9 में कितने टाइम, 3 1 3 3 3 9, तो 1/3 टाइम्स इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड वाला जो है मेरा P ऑफ R, मतलब रेड वाले के लिए प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी उसकी भी 9, ओके। अब रेड वाले कितने भाई, रेड वाले तो 4 है, यहाँ 4 आ जाएगा। ये क्या तीनों की प्रोबेबिलिटी जो क्या हम रैंडमली जब निकालते तब की, ठीक है गाइस। अगर इन तीनों को भी मैं ऐड करूंगा, तीनों की अगर आप एडिशन करते हो तो आपको ऑलवेज आंसर 1 मिल जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा जो मैं पहले ही कहा था, ठीक है। तो इस टाइप से आपके बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जो आपको करने हैं और मैंने बता भी दिया है, ठीक है गाइस, किस टाइप से आपको यहाँ पे वर्क करना है। तो यहाँ पे आपका ओके, यहाँ पे लेसन आपका खत्म होता है। तो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग यही होता है, आपको यही एग्जाम्पल पूछेंगे, एक तो प्लेइंग कार्ड का, डायस का, बस इसके अलावा कोई पूछेगा नहीं, ओके। और बॉक्सेस वाला जो होता है बिल्कुल सेम स्टेप्स, जो मैंने एग्जांपल हर एक टाइप का एक प्रॉब्लम ले लिया है, वो प्रॉब्लम और बेसिक वही पढ़ना। प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ आपको फार्मूला पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी का मेन फार्मूला और 2 कंडीशन मैंने पहले ही बताई थी, ठीक है। वो 2 कंडीशन और एक फार्मूला अगर आपको याद होते तो आप पूरा का पूरा जो प्रोबेबिलिटी रिलेशन है, स्कोरेबल पॉइंट है, आपका टॉपिक है जो आपको कवर करना है, ठीक है गाइस। थैंक यू, ये वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।